In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के बाद मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर से मेडिकल प्रोग्राम की डिग्री मैंने हासिल कर ली है. नाउ आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम सुपीरियर यूनिवर्सिटी. तो अक्सर तलबा सवाल करेंगे कि सर अगर आप मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हैं तो हम तो आपको लॉयर जानते हैं, देन आप लॉ में कैसे आए, लॉ में हैं भी या नहीं. तो अगर मैंने डुअल डिग्री की तो इसको मैंने मैनेज कैसे किया, इसमें प्रॉब्लम कौन कौन सी आई, कानून इस पर क्या कहता है, ये सारा जो पीरियड था 4 साल का, ये मेरा कैसा गुजरा, मैंने इसको कैसे मैनेज किया, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा. मेरे दोस्तों 2019 का वक्त था कि जब मैं इंटरमीडिएट करके फ़ारिग हुआ था. 12वीं तालीम मैंने हासिल की थी, मैट्रिक मैंने किया कैंट पब्लिक लाहौर से, सदर से. इसी तरह मैंने जो है वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज को ज्वाइन किया 2017 में, कैंपस 11 जो मुगलपुरा वाली साइड पे है. वहाँ से मैं इंटरमीडिएट मैंने किया. 2019 का दौर था और मैं उन दिनों हज करने गया हुआ था, अल्लाह ने सादत बख्शी थी. वहाँ पर मेरा माइंड था कि मैं उस वक्त में सोच रहा था, जब मैं हज पे था, कि मैंने आगे करना क्या है. तो मेरी बहुत से लोगों से वहाँ पे बात भी हुई जो मेरे ग्रुप में थे. जब हम हज करने गए थे वहाँ पे जो सारे थे वो आर्मी सर्वेंट थे, कोई कर्नल था तो कोई मेजर था. तो मैंने उनसे भी डिस्कशन इस बारे में की. तो मुझे अक्सर ने आइडिया दिया कि आप बाहर चले जाओ, बाहर से स्टडी कर आओ. अब जब मैं पाकिस्तान आया तो इस वक्त मैंने ये सोचा कि मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो करना क्या है. मेरे माइंड में 2 ऑप्शंस चल रहे थे. एक कि मैं लॉयर बनूँ, सेकंड कि मैं किसी मेडिकल फील्ड को ज्वाइन करूँ. तो फर्स्टली मेरे माइंड में जो आया वो MBBS. मैंने MD कैट भी दिया, बट चूँकि पाकिस्तान में मेरिट बहुत ज़्यादा है, सीट्स कम है. मेरिट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमारे पास कॉलेजेस बहुत कम है, सीट्स बहुत कम है. और मेरिट जिस लेवल के ऊपर है आप उसको पिक नहीं कर सकते. भी मेरिट होना चाहिए, लेकिन दुनिया के अंदर इतना मेरिट नहीं होता जितना आपके पास होता है. क्यों? क्योंकि हमने तो तालीम पे पैसा लगाना नहीं है. ये हुकूमत नहीं, कोई भी हुकूमत जब या अब तक जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर आई हैं, किसी एक ने भी तालीम के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया बजट. क्यों इन्वेस्ट करें भाई? अगर हमने तालीम पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो लोग तो पढ़े लिखे हो जाएंगे, इनको तो शाउर आ जाएगा. तो शाउर तो देना नहीं है. खैर, मेरिट इस लेवल के ऊपर है कि आप उसको पिक नहीं कर सकते, आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते. मैं भी नहीं पहुँच पाया, तो एवरेज स्टूडेंट था मैं भी. हाउएवर, तो मैंने ये प्लान किया कि मैं IMU चला जाऊँ, इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ बिश्केक, किर्गिस्तान. वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, मैंने वहाँ का वीज़ा भी अप्लाई कर दिया, एवरीथिंग इज़ ओके, टिकट्स भी हो गई. बट इन 2 दिन पहले कि मैंने किर्गिस्तान फ्लाई करना है, मैंने प्लान कैंसिल कर दिया. मेरे वाले साहब ने कहा कहाँ जाना है, इधर ही करना है जो करो, छोड़ो. तो मैं भी दिल से कह रहा था कि ना ही जाऊँ, तो मैं नहीं गया वहाँ पर. और अच्छा हुआ 2-3 साल बाद पता लगा जिस यूनिवर्सिटी में मैंने जाना था उस मुल्क की सारी यूनिवर्सिटी इन्होंने जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दी है. सो ये मुझे खुशी हुई कि मैं नहीं गया, मैंने अच्छा फ़ैसला किया. पाकिस्तान में रहते हुए फिर चूँकि उस वक्त सारी जगहों पे एडमिशन्स क्लोज हो चुके थे, देन आई हैव ओनली अ सिंगल ऑप्शन, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर. सुपीरियर में फिर एडमिशन लेना पड़ा मुझे और मैंने लिया. और यहाँ पर जो प्रोग्राम का इंतखाब था वो मैंने किया BS ऑप्टोमेट्री को. इसको विजन साइंस भी कहते हैं, इसे क्लिनिकल ऑप्थेमोलॉजी भी कहते हैं, इसे BS ऑप्टोमेट्री भी कहते हैं, आप जो भी इसे कह लें. मैंने इसमें एडमिशन लिया, 4 साल प्रोग्राम. इसी दौरान अब मेरे दोस्त मुझे ये कहते थे कि तुम वकील बन सकते हो, बिकॉज यू हैव अ स्पीकिंग स्किल, यू थिंक लाइक अ लॉयर. तो वहीं पे मेरे कुछ दोस्त कहते थे कि तू फट्टा लाएंगा, वकील बन जाएगा, फट्टा लगाएगा तू, छोड़ यार कि फट्टों में बैठना है. तो माइंड में चूँकि उस लेवल के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर आप होते हो 12वीं क्लास के अंदर, 11वीं 12वीं में, जो जिधर लगाएगा आप वहीं लग जाओगे. तो मेरा भी सीन कुछ ऐसे ही था. और मैंने जो है वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया. और पर्सनली मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी अब रिकमेंड करता हूँ कि नहीं करता, मैं नहीं करता, लेकिन मैं आपको इस एंड के ऊपर इसकी भी तफसील दूंगा. मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया. फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा. फर्स्ट सेमेस्टर था कि मेरे भाई के ऊपर एक FIR होती है. एक FIR होती है, वो 1 दिन अंदर रहता है, एक रात वो अंदर रहता है.
देन मैं उस रात ये फैसला करता हूँ कि लॉ ही करना है, करना ही लॉ है। लॉ एडमिशन टेस्ट दिया, बेल तो खैर अगले दिन हो गई थी। लैट टेस्ट दिया, 1 नंबर से फेल हो गया, 49 मार्क्स आए। 100 नंबर का पेपर होता है, 50 वाला पास होता है, मेरे 49 आए। इट्स ओके, ट्राई अगेन, फिर ट्राई किया। फिर मैं तैयारी के साथ गया, तैयारी भी तब भी बड़े चंद टाइम में मैंने की। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अंदर मैंने जो है ना वो जनाब मैंने लेट दिया और मैं पास हो गया अच्छे खासे नंबरों से। तब मैं यूट्यूब पर आ चुका था गालबन, और मेरे टेस्ट के अंदर 10 नंबर का पोर्शन गायब था। एक टेस्ट के अंदर थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गया, तो मैंने उस वक्त में मैं प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था। मैंने प्रोटेस्ट की कंपेन चलाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हायर एजुकेशन कमीशन से हमने 10 नंबर लिए थे बाय हाई कोर्ट। वो भी नंबर मुझे ऐड हो गए, तो एक अच्छी खासी मेरी तादाद बन गई। अब एडमिशन्स जो थे मेरे नज़दीक, जो अब ज़ाहिर है कि मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी को भी मैनेज करना था और मैंने लॉ को भी मैनेज करना था, तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मैंने UMT को ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। मैंने इसको ज्वाइन किया। यहाँ पर ये ऑप्शन होती है, यू हैव 2 सेक्शंस। सेक्शन ए भी कह लें, यहाँ हमारा सेक्शन H1 है। आप H में कुछ सब्जेक्ट्स रख लें, कुछ सब्जेक्ट्स आप H1 में रख लें, जो लें। तो इस लिहाज से मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी को मैनेज किया, और क्या क्या मैंने बर्दाश्त किया है कि सुबह निकला हूँ और रात को वापस आ रहा हूँ और आंखें सूजी हुई हैं। 11:30 क्लास अगर मेरी सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ख़त्म हो रही है, तो मैं भागा हुआ 12 बजे क्लास के लिए जा रहा हूँ UMT में। और अगर 2 बजे मेरा लेक्चर ख़त्म हो रहा है सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, तो 3:30 मिनट क्लास UMT में मैं भागा हुआ जा रहा हूँ। अटेंडेंस नहीं मैंने कभी शॉर्ट नहीं होने दी, और ना किसी मैंने CR को कह के यार लगाते ऐसा नहीं किया। एब्सेंट हुआ हूँ तो हुआ हूँ, मैंने मैनेज किया है, मुश्किल वक्त देखा है। खैर कोविड-19 आ गया। ओ खैर कोविड-19 ने 1.5 साल हमारा गुजार दिया। कोविड-19 बहुत लोगों के लिए जहमत बना, और बल्कि बहुत ममालिक के लिए जहमत बना। मेरे लिए ये थोड़ा बहुत अच्छा साबित हुआ, क्लासेस ऑनलाइन हो गई। इस दौरान मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं मेडिकल प्रोग्राम को मज़ीद ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा, और मैंने छोड़ दी सुपीरियर यूनिवर्सिटी। 1 सेमेस्टर पूरा गुजर गया, मैंने वो सेमेस्टर गालबन 4th था, 4th सेमेस्टर मैंने छोड़ दिया। मैंने 3rd सेमेस्टर तक मैंने गया, 4th मैंने फारिग करवा दिया। अब थोड़ा टाइम गुजरा ना, तो मेरे दिल ने कहा ये गलत हो गया है। मैंने तो बचपन से खुद को डॉक्टर देख रहा हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि मैंने कहा ज्वाइन दोबारा करो। मैं रीज्वाइन किया, 1 सेमेस्टर तो गुजर गया। 5वें सेमेस्टर से मैंने दोबारा उस पीरियड को ज्वाइन किया। 5वें से जब दोबारा उस पीरियड को मैंने ज्वाइन किया, तो जो 1 सेमेस्टर रह गया था ना, अब उसने मुझे लेट कर दिया। डिग्री मुझे मिलनी थी मेरे दोस्तों के साथ, लेकिन मुझे ना मिल सकी क्योंकि मेरा 1 सेमेस्टर पेंडिंग है। उसके कुछ सब्जेक्ट्स मैंने समर में लगाए, कुछ रह गए फिर समर में लगाए। फेल नहीं मैं हुआ, लेकिन मुझे सब्जेक्ट्स जो सेमेस्टर छोड़ा था ना 6 सब्जेक्ट, वो मुझे कुछ समर्स में लगाने पड़े। हाउएवर डिग्री हासिल की, और ये डिग्री आँखों की डिग्री है, आँखों के तमाम तर मसाइल, पैथोलॉजी इसको डील करती है, सर्जरी नहीं कर सकती। तो मैंने खिदमत खलक इस पे बहुत की। मैंने 2-3 साल मैंने प्रैक्टिस की, उन इलाकों में मैं जाता रहा अपनी गाड़ी पे, खुद से पेट्रोल लगा के, खुद से दोस्तों को लेके जाके मैंने उन इलाकों में जाके कैंप किए जिन इलाकों में तिबी सहूलियात नहीं है। वहाँ पे फ्री कैंप किए हमने, फ्री लोगों के इलाज किए आँखों के, जिनकी सर्जरियाँ थी उनको हमने रेफ़र किया हॉस्पिटल के अंदर। तो जितना काम मैंने किया मैंने फ्री में किया, अल्लाह की रज़ा के लिए किया। खैर वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम था, उससे सीखा, उससे बहुत जो है वो सीखा अल्टीमेटली। तो अब जब पता लगा कि मार्केट की सूरत हाल तो ये है कि यहाँ पर मामला वो नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं कि लाख रुपया सैलरी होगी और हम ऐसे टूर होगी। पता लगा कि यहाँ जॉब मिलनी नहीं है इस प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम में तो क्या, मैं जब यूट्यूबर बन चुका था ना 2020-22 में, मुझे MBBS डॉक्टर्स लड़कियाँ लड़के कॉल करते थे, सर हमें कुछ बताएं, MBBS कर लिया है, स्टिल जॉबलेस हैं, क्या करें, कोई आप एडवाइस करते हैं, हम आपको यूट्यूब पे सुनते हैं। तो अब मैं क्या उनको बता सकता था, क्योंकि मैं खुद उन्हीं के लेवल का था। लेकिन मुझे एक सोशल मीडिया की सपोर्ट थी, ये एक मेरा एडवांटेज था। विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा सोशल मीडिया डेवलप होता गया।
टिकटॉक की तरफ से मुझे ईमेल आ गई कि आप टिकटॉक को भी ज्वाइन करें। अल्लाह की तरफ से ये काम हुआ कि टिकटॉक की तरफ से किसी को मैसेज आए, टिकटॉक ज्वाइन किया। टिकटॉक ने फिर अच्छी खासी मुझे व्यूवरशिप दी, वहाँ से मेरी ग्रोथ और बढ़ी, मामला इकोनॉमिकली सेट होते गए। लेकिन डिग्री ने मायूस किया। डिग्री आज भी मेरे रूम में पड़ी है। डिग्री कहीं पे मैं ले जाऊंगा, मिल जाएगी ना जॉब, सर यू आर वेरी टैलेंटेड, हम आपको जॉब देते हैं। कितनी सैलरी कितनी होगी? 35,000। डॉक्टर की सैलरी 35,000 है। मेरा पेट्रोल मैनेजिंग 30,000 में, 30,000 तो मेरी गाड़ी का पेट्रोल है एक महीने का। नहीं जी आप बाइक पे आ जाएं, अक्सर लोग सोचते हैं बाइक पे आ जाएं, बाइक पे आइए। 30,000 कोई सैलरी है, लाखों रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं किसी डिग्री पे, 35,000 की आपको जॉब मिल रही है। व्हाट्स द फक इज गोइंग ऑन यार। मैंने ये तय कर लिया कि जॉब नहीं करनी मैंने। मेरी गुज़श्ता दिनों वीडियो भी वायरल हुई टिकटॉक के ऊपर कि डिग्रियाँ ना हासिल करें, लेकिन लॉ की डिग्री इट्स अ सुप्रीम डिग्री। क्योंकि मैंने ये नोट किया है, ज़माना तालिब इल्मी के अंदर लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट मैंने खासा अर्न किया है लॉ की फील्ड में रहकर, अपनी फील्ड में। लेकिन ऑप्टोमेट्री की फील्ड में रहकर या कोई भी मेडिकल डिग्री, जो मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, वो अर्न नहीं कर रहे, वो नहीं अर्निंग कर रहे। मैंने एज अ लॉ स्टूडेंट मैंने बहुत अर्न किया है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, बावसूख बता रहा हूँ आपको। ये मेडिकल डिग्रियाँ छोड़ दें आप, क्योंकि पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। जज्बा आता है खिदमत खलक, लेकिन आपने कमाना है मेरे भाई, पाकिस्तान में रहना है, अखराजात चाहिए। इसके लिए आपको बजट चाहिए, इनकम चाहिए, कम से कम गुजारे लायक इनकम चाहिए आपको। तो खैर मेडिकल डिग्री को मैं सल्यूट करता हूँ। मेडिकल डिग्री का मेरे वालिद ने मुझे पीछे से चाबी भी दी थी, कर कर कर, वो भी एक था, और मेरा खुद का भी एक माइंड था। अल्लाह के फजल से मुझे खुशी इस फैसले पे है कि मैंने लॉ को ज्वाइन किया। आने वाले दिनों के अंदर एक और वीडियो भी ग्रेजुएशन की मेरी आएगी। तो अल्लाह के फजल से ये करम है कि मैंने लॉ को ज्वाइन कर लिया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी, अब पता नहीं मुझे कुछ अल्फाज अदा करने चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं अपनी ज़ाती ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। ये पैगामात शायद कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को बुरी लग जाए, उनकी ओनरशिप को बुरी लग जाए। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा सुपीरियर यूनिवर्सिटी किसी को भी। मैं पर्सनली, भाई हर बंदे का अपना ओपिनियन है। क्या सुपीरियर यूनिवर्सिटी के पास रूम्स नहीं होते? सुबह जाओ पता लगता है ये 8वीं क्लास है, जब 8वीं पहुंच जाओ तो पता लगता है 11वीं क्लास है। क्यों? रूम्स अवेलेबल नहीं है। जब रूम अवेलेबल नहीं है, इतना बच्चा क्यों वार रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर? ये कुछ इस तरह हमारा टाइम गुजरा। मुझे डिग्री मिली थी 2023 में, डिग्री मिली मुझे 2024 में, क्योंकि वो एक सेमेस्टर था। और कुछ मैंने खुद भी, जब मेरा एजुकेशन क्रेडिट और मुकम्मल हो गए ना, फिर मैंने सुस्ती भी दिखाई। 3-4 माह में डिग्री लेने नहीं किया। मैं कहा ले लेंगे डिग्री जैसे हमने गले में लटका के बैठी और उसमें गोल्ड की डिग्री है, ले लेंगे। डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह ले ली है। ये मेरा सारा सफ़र था। मैंने बड़ी मुश्किल किया, बट मैनेज किया, मुश्किलें मैंने फेस की। इससे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फ़ायदे भी मुझे हुए यूनिवर्सिटी से, कि मैं ज़ाती ज़िंदगी जो मेरी है ना, मुझे किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, किस टाइम पे मुझे कौन सा विटामिन चाहिए, मेरी आंखों की केयर कैसे होगी, मैंने दूसरों की आंखों की केयर कैसे करनी है, इस पर मैंने अवेयरनेस, मुझे इतना नॉलेज है। कम अज़ कम इस डिग्री से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैं किसी को भी आंखें देख के बता सकता हूँ कि आपकी आंखों में ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसका ट्रीटमेंट ये होगा। वो टेलीफोन करे, मैं उसको लिख के देता हूँ भाई ये ड्रॉप्स ले आओ, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। इतना का है मुझे। सेकंड, यूनिवर्सिटी ने मुझे सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने क्या दिया? मुझे पहनना, ओढ़ना, मिलना, खाना, मुझे दुनिया बताई कि आपने कैसे सरवाइव करना है, आपने अपना लाइफस्टाइल कैसे लेके चलना है, बात किस तरह करनी है, बॉडी लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल करना है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होती हैं। मुझे रंगबाजियाँ पता लगें कि रंगबाजी और मुनाफकत भी कैसे लोग होते हैं, वो भी सारी चीज़ें मुझे पता लगी। खैर ये सफ़र काफ़ी मुश्किल था, और मैंने बसेस में भी सफ़र किया सुपीरियर यूनिवर्सिटी की। मैंने सदर से लेकर लाहौर कैंट से मैंने सफ़र किया टूवर्ड सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर अराइयाँ रायबंद की तरफ। वो बड़ा मुश्किल था, फिर मैंने बाद में गाड़ी ले ली तो वो फिर इजी हो गया, बट पहले मैंने मुश्किल सफ़र तय किया। एडवाइस मेरे दोस्तों आप सबके लिए यही है, इन डिग्रियों में मत जाएं।
डिग्री करनी है MBBS की, BDS की डिग्री कर लें आप डिग्री अगर करनी है तो आप लॉ की डिग्री कर लें, लॉ की डिग्री इज़ बेटर। MBBS की डिग्री भी ठीक है, BDS की भी ठीक है, इसके अलावा डिग्रियाँ फजूल हैं। माज़रत के साथ मेरा जुमला, आपको गुस्सा लग सकता है मेरे जुमले से, लेकिन ये जुमला बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट है। डिग्रियाँ फजूल हो गई हैं। लॉ कीजिए, क्योंकि लॉयर जो इस मुल्क में रहने के लिए आपको कोई ऐसा होना चाहिए कि आप अपने अपने ख़ानदान के लिए लड़ सकें। इंसानी हकूक़ है नहीं इस मुल्क में। लॉ एक बड़ी बेहतरीन फील्ड है और ये मैं तमाम अपने नौजवानों को कहूँगा, अगर पढ़ना है तो फिर लॉ पढ़िए। बाकी ये अलाइड हेल्थ साइंसेस की फील्ड फारिग हैं। अदर देन MBBS एंड BDS किसी फील्ड में ना जाएं, इवन फार्म डी में भी ना जाएं, ये सब फजूल डिग्री हैं। टाइम टेकन, टाइम ज़ाया करेंगी आपकी, आपको इसका हासिल कुछ नहीं होगा। मेरी अगर किसी जुमले से आपकी दिल आज़ारी हुई है, मैं माज़रत चाहता हूँ। अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।